तो की साजी नवाजी प्यारी साध संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। आओ सत्संग जी, आज बहुत खुशी भरा समय है जिस निरंकार के गुणगान करने का अवसर प्रदान हो रहा है। सत्संग जी, जिस मन में निरंकार बसा है वो मन मंजिल पाएगा, जिस मन में संसार बसा है वो मन ठोकर खाएगा। किश्ती पानी में रहे तो मिलता उसे किनारा है, किश्ती पानी में आए तो खतरे का इशारा है। चाहे अगर है भवसागर से जीवन नैया पार हो, रहना इस संसार में लेकिन मन में न संसार हो। जैसे जल में कमल जहाँ में जो ऐसे रह पाता है, कहे हरदेव वही जन जग में जीवन सफल बनाता है। आओ सत्संग जी, जैसे पहली कड़ी में बताया है, जिस मन में निरंकार बसा है वो मन मंजिल पाएगा। आओ सत्संग जी, कहने का भाव यह है कि आज यहाँ संपूर्ण हरदेव वाणी के शब्द में मन की अवस्था की बात हो रही है। सत्संग जी, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके जब हमें रहमें राम का पता चल पाता है सत्संग जी, और ये एहसास हो जाता है कि ये परमात्मा घट घट में मौजूद है, तो सारी देश भावनाएं समाप्त हो जाती हैं। जब हम अपने मन में इस निरंकार के एहसास को टिका लेंगे तो हमारा जीवन अवश्य सुखदायी हो जाएगा सत्संग जी, और हम इस तरह के साथ जीवन का आनंद ले पाएंगे। परमात्मा को मन में बसाने के लिए मन रूपी परिवर्तन को विश्वास के सहारे साफ रखना भी बहुत जरूरी है, तभी हम मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। जैसे जिस दिन मन में संसार बसा है वो मन ठोकर खाएगा। और सत्संग जी, अब दूसरी तरफ बात की जा रही है कि मन के पास विकल्प है कि हम उनमें क्या बसाना चाहते हैं, इस संसार को या निरंकार को। संसार तो डावाडोल करता है और ये क्षणभंगुर और अस्थिर भी है, इसमें हर पल बेचैनी है और ये हर पल मन में स्थल पुतल करता रहता है। और सत्संग जी, हमें इस संसार में रहकर भी इसका असर ग्रहण नहीं करना, क्योंकि अगर माया की पट्टी आंखों पर बांध ली तो ठोकर ही खाएंगे और स्वयं को बार बार माया रूपी दलदल में गिरते रहेंगे। सत्संग जी, अगर हम उदाहरण देखें तो कालीन हमेशा हमारे पाँव के नीचे रहता है, उसे हम सिर पर उठाकर नहीं चलते। ऐसे ही हर परिस्थिति को अगर हम कालीन समझे तो उसको अपने ऊपर बोझ की तरह नहीं उठाना। अगर पैरों के नीचे रखेंगे तो चलना आसान होगा। संसार में हमने कार्य करने हैं, पढ़ाई लिखाई भी करनी है, कामकाज भी करना है, लेकिन सब कार्य करते हुए आध्यात्मिकता को धारण करके रखना है। इस निरंकार को याद रखते हुए ही पार उतारा जा सकता है सत्संग जी। किश्ती पानी में रहे तो मिलता उसे किनारा है। और सत्संग जी, यहाँ कहने का भाव यह है कि यहाँ उदाहरण एक किश्ती का दिया जा रहा है। किश्ती नदी में एक छोर से दूसरे छोर तक पानी के सहारे ही पहुँचती है। ये दो छोर मृत्यु और जीवन के रूप में हैं। सत्संग जी, हमें भी परमात्मा का सहारा लेकर विश्वास और भक्ति से इस यात्रा को तय करना है। जीवन में किसी भी परिस्थितियों को निरंकार के सहारे हमने स्थिर रहना है। सत्संग जी, ऐसे ही कहा है, किश्ती में पानी आए तो खतरे का इशारा है। और सत्संग जी, जब इसके विपरीत परिस्थितियों को हो जाती है और किश्ती में सुराख हो जाए तो पानी उसके अंदर आ जाता है सत्संग जी, जो किश्ती के डूबने का कारण बन जाता है। ऐसे ही जब इस संसार की माया का प्रभाव हमारे मन पर होने लगे और हम निरंकार को भूलने लगे तो फिर ये हमारे डूबने का कारण ही बन जाता है सत्संग जी। मन में
कर्ता भाव और अहंकार आ जाता है। हम दूसरों को छोटा मानकर उनके साथ बुरा व्यवहार करने लगते हैं। सत्संग जी, कबीर जी ने भी यही कहा है कि हमें संसारिक पदार्थों का अभिमान नहीं करना, क्योंकि जब तक हम नाव में बैठे हैं किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। सत्संग जी, दास की यह वीडियो अच्छी लगी हो तो दास के चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, जिससे दास की और नई नई वीडियो आप जी के पावन चरणों तक पहुंचती रहें और दास को यूं ही आप जी का आशीर्वाद मिलता रहे। तो प्यार और सत्कार से कहना धन्य निरंकार जी।